एक बार प्रेमानंद जी महाराज से किसी शिष्य ने पूछा, हम अपने बुरे कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तभी महाराज जी कहते हैं कि जो कोई भी ईश्वर का नाम लेता है और ध्यान करता है तो उसके मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर छिपी बुराइयां बाहर निकलने लगती है और खत्म होने लगती हैं। चित्रगुप्त भी कहते हैं कि मैं किसी के कर्मों का लेखा जोखा अपने खाते में नहीं बल्कि उसके मन में ही लिखता हूँ। परंतु जब मनुष्य ध्यान करता है तो ईश्वर की भक्ति करता है तो उसके मन में न जाने कैसे गंदे गंदे विचार आते रहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम भजन का तेज जब हमारे मन पर डालते हैं तो हमारे मन में छिपी सभी बुराइयां बाहर तेज निकलने लगती हैं और वह तब तक निकलती रहती हैं जब तक हमारा मन बिल्कुल शुद्ध साफ नहीं हो जाता। जब मनुष्य के मंदिर के अंदर जितनी भी बुराइयां बाहर निकल जाती हैं तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होगा और उसको परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होगा। यह उसी प्रकार है जब हम किसी पानी से भरे बर्तन को जब गर्म करते हैं तो वह गर्म करने पर भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने मन के अंदर छुपे घड़े में बुराइयों को छुपाकर बैठे हैं, जब हम उसमें भक्ति का तेज का ताप देते हैं तो वह हमारी विचारधाराओं के रूप में ध्यान के समय बाहर निकलता रहता है। कहा जाता है कि ध्यान के समय जो विचार एक बार आ जाता है वह जीवन में दोबारा कभी नहीं आता है और ना ही उसको कभी याद रहता है, क्योंकि ध्यान योग और भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के अंदर छिपी सभी बुराइयों को बाहर निकलकर उससे पूर्णतः शुद्ध बना देती है। भक्ति मनुष्य के उसी प्रकार रंग भर देती है जिस प्रकार एक बालक मिट्टी में संधा हुआ माँ के पास जाता है तो माँ उसे नीला धुला कर पूर्णतः शुद्ध और साफ कर देती है। उसी प्रकार भक्ति भी मनुष्य के अंदर छिपे सभी बुराइयों और गंदियों को बाहर निकालकर उसे पूर्णतः शुद्ध कर देती है और उसे परमात्मा की गोद में बैठा देती है। यही वह कारण है कि मनुष्य अपनी ध्यान योग और भक्ति मार्ग के द्वारा ही अपने समस्त बुरे कर्मों को समाप्त कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए अपने बुरे कर्मों को ज्यादा से ज्यादा खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना ज्यादा नाम जपेंगे हमारे मन में उतनी ही अधिक विचार आने लगेंगे। ये विचार तब तक आते रहेंगे जब तक हमारे मन के अंदर छिपी बुराइयां सभी बाहर नहीं निकल जाती। यही वह कारण है कि हमारा मन भक्ति में नहीं लग पाता है। परंतु जब हमारी समस्त बुराइयां बाहर निकल जाएंगी तो हमें पूर्ण शांति और भक्ति की प्राप्ति होगी और हम सहज साथ से ध्यान योग में अंतर्मुख हो सकेंगे। यदि आप इन सभी ध्यान योग बातों से और प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रश्न से सहमत हैं, उत्तर से सहमत हैं, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी अवश्य करें।